दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। उत्तरांचल क्लासेस यूकेपीएससी यानी कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो अ, अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और जो जेएससी लेक्चरर के पद इंग्लिश लिटरेचर में आए हुए हैं, उनके सिलेबस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा है। अमेरिकन पोएट की सीरीज़ में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हालाँकि अगर हम जेएससी का सिलेबस देखें लेक्चरर का, तो उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पोएट्री के सेक्शन में है। लेकिन ये आपको मैं पहले वही चीज़ कर रहा हूँ जो पोएट्री सेक्शन है, उसमें जो भी प्रोमिनेंट पोएट हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सारे वीडियोज़ मेरे जो अभी तक आए हुए हैं वो मेरे चैनल उत्तरांचल क्लासेस के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए शुरू करते हैं टॉपिक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आज हमारा मुख्य टॉपिक है। इन पे जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो आप देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज़ बोर्न इन 1874 में इनका बॉर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था। व्हाट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंसेस्ट्री? तो न्यू इंग्लैंड इनकी एंसेस्ट्री मानी जाती है। थर्ड है व्हाट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्रू बैकग्राउंड? तो जो इनका ट्रू बैकग्राउंड था वो था शू मेकिंग एंड फार्मिंग, यानी कि जूते बनाने और कृषि का कार्य ये करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें, ही वांटेड टू राइट पोएट्री व्हिच वाज़ तो एज़ सिंपल एंड ऑनेस्ट एज़ एन एक्स और ए hoe, यानी बहुत सिंपल और जो ईमानदार ऑनेस्ट पोएट्री ये लिखना चाहते थे और लिखते थे। नेक्स्ट है ही वाज कॉल्ड द फर्स्ट अमेरिकन पोएट हु अचीव्ड वर्ल्ड रिकॉग्निशन। ये पहले अमेरिकन ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्धि, एक अपनी पहचान विश्व स्तर पर बनाई है। ही वाज he was a craftsman and farmer who enriched American poetry by using his experience of a craftsman and husbandry। ये A इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है in his poetry he used, अपनी पोइट्री में जिन्होंने यूज़ किया फ्री वर्स एंड कॉलोक्वियलिज्म्स, यानी इसको हम पढ़ेंगे कॉलोक्वियलिज्म्स। इन्होंने क्या किया है, फ्री वर्स का प्रयोग करते थे, कोई भी मीटर का ये इस्तेमाल नहीं करते थे और ये इनकी पहचान मुख्य विशेषता है। फ्रॉस्ट पोइट्री इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, तो इनकी जो बेस्ट जो एक्सप्लेन्ड बाय है वो है साइनेकडोच। साइनेकडोच को आप देख सकते हैं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है। साइनेकडोच है, इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखें तो विच लाइन्स हैव मेड हिम नोन इन इंडिया, तो जो मतलब इंडिया में जो इनकी प्रसिद्ध जो लाइनें हैं जो बहुत ज़्यादा पहचानी जाती है वो है बी द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग पोइट्री से ये लाइन्स ली गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पोइट्री को इस पोइट्री को बहुत अप्रिशिएट किया और इन लाइन से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड भी थे। आगे हम देखें, हु मेड दीज लाइन्स फेमस? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दोस्तों ये हम देखें तो इसको फेमस बनाया था पीडी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन विच पोएम फ्रॉस्ट रोट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स? बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, मैंडिंग वॉल में ये लाइनें लिखी गई है। हम आगे देखें, वाई फ्रॉस्ट डिड नॉट बिलीव एन इरेक्टिंग वॉल्स टू मेक गुड नेबर्स? इसका आंसर होगा नेबर्स पाइन्स एंड पोइट्स एप्पल्स ट्री विल नेवर रैंगल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर हुज नो वॉल्स आर नीडेड बिटवीन नेबर्स फॉर ही बिलीव्ड, इसका आंसर होगा ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट। दोस्तों अगर हम डिस्कस करें, हम लाइन टू लाइन अगर हम इसको समझाएं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मुख्य हमारा जो इंटेंशन यही है यहाँ पे कि हमें बस क्वेश्चंस मिल जाएं एमसीक्यू के रूप में, वो हमारी प्रैक्टिस के लिए मतलब हमारी जो प्रैक्टिस है उससे वो अच्छी हो जाए। अगला हम देखें, इन विच पोएम फ्रॉस्ट रूट ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड माई एप्पल्स ट्री विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर द पाइन्स आई टेल हिम ही ओनली सेज गॉड फेंसेस में गुड नेबर्स। तो अभी बताया था मेंडिंग वॉल में ये बहुत फेमस लाइनें है, ये इनकी बहुत फेमस कलेक्शन है मेंडिंग वॉल, पोएम भी है इनकी। इन द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, ये हायर्ड मैन इसमें जो द डेथ ऑफ हायर्ड मैन में लिखते हैं। इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट दीज लाइन अकर्स? बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। इफ ही लेफ्ट देन आई सेड दैट एंडेड इट व्हाट गुड इज ही हु एल्स विद will harbor him at his age for the little can do what help he is there no depending on off he goes always when I need him most। the death of the hired man में ये लाइनें लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये। what is that Frost want to say in after apple picking?
तो डी इसका आंसर होगा। पिकिंग एप्पल विद केयर एंड रिजल्टेंट फिजिकल फिगर इसका आंसर होगा। 344 जो इसका जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का, व्हाई इज एप्पल पिकिंग सो टायरिंग, इसका आंसर होगा ए, एप्पल मस्ट बी प्लक्ड विद हैंड वन बाय वन फॉर एवरी फॉलन एप्पल बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लाइन दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। इन विच पोएम फ्रॉस्ट रोट, फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruits to touch, cherished in hand, lift down and not left fall. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आफ्टर एप्पल पिकिंग में, यानी एप्पल की बात हो रही तो यही इसका आंसर होगा, आफ्टर एप्पल पिकिंग। 346 में हम देखें, व्हाट डज फ्रॉस्ट सी इन द बर्चेज, तो जो बर्चेज में जो इन्होंने देखा था वो था सप्लीनेस एंड रेजिलेंस, ये इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखें, in a number of poems Frost has used his farming experiences, which one of the following is the typical one, तो डी इसका आंसर होगा। a farmer has human need to sleep and rest after hard farming work। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, in which poem of Frost the following lines occur, when I see birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees, I like think some boys बीन स्विंगिंग देम, तो ये भी बर्चेज से ली गई है लाइन भी। ऑन व्हाट ओकेजन डिड फ्रॉस्ट रिसाइट द पोएम एंटाइटल्ड द गिफ्ट आउटराइट, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है टेलीवाइज्ड इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ऑन जनवरी 20, 1961। जॉन एफ कैनेडी के जो इनॉग्रेशन, जो उनकी ओथ सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने जो गिफ्ट आउटराइट की जो लाइनें थी वो सुनाई थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड फ्रॉस्ट से इन द गिफ्ट आउट राइट, तो इसमें जो उन्होंने जो भी कहा था, ये क्या कहा था, इसका आंसर होगा डी, द एम्बिगुअस रिलेशनशिप ऑफ अमेरिकन्स विद द लैंड एंड फ्रीडम, गिविंग गिफ्ट विच वाज ऑलरेडी देयर्स द हार्ड वे, तो डी इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हाट डिड फ्रॉस्ट मीन इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द गिफ्ट आउटराइट, तो बी इसका आंसर होगा। मूविंग फ्रॉम द कॉलोनियल पास थ्रू डिफिकल्ट वार टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फ्री डेमोक्रेटिक स्टेट, पे इन्होंने ये अपनी जो भी लाइन्स थी वो कही थी। नेक्स्ट हम देखें, तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सीरीज़ हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है, जो MCQs है, ये पसंद आए होंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पर या उससे पहले भी आप इनको देख सकते हैं, और जो भी आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे पढ़ा है उनको मेमोराइज़ करने के लिए लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि जो नए नए क्वेश्चंस हैं ये अन्य कॉम्पिटिटर को पहुंच जाएं, और आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हेल्दी हो जाए, और क्योंकि दूसरे को भी जब आप भेजेंगे तो ये क्वेश्चन, ये सार्थक प्रयास है हमारा, ये तभी सक्सेस होगा, क्योंकि रीच हमारी जो बढ़ेगी तो थोड़ा मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा, और मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों इतना पक्का है कि सारे वीडियोस जितने भी सिलेबस में मेंशन है, वो सारे टॉपिक वाइज वो राइटर आपको MCQs के रूप में देखने को मिलेंगे। अभी 10 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।